Hello friends, welcome to Career Makers. Join Career Makers and become an achiever. हम लोग आज मेंसुरेशन का सेकंड पार्ट करने वाले हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन का 3D फिगर्स का। जैसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था कि प्रैक्टिस क्वेश्चन ही अभी हम लोग कर रहे हैं, मेंसुरेशन का 3D फिगर्स का भी चल रहा है, जिसका पार्ट 1 पिछले वीडियो में मैंने करवाया था। और आज पार्ट 2 है जिसमें कुछ और क्वेश्चन जो फिगर्स रह गए थे, जैसे आपका सिलेंडर हो गया, स्फेयर हो गया, कोन हो गया, ऐसे जो रह गए थे फिगर्स, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आज हम लोग करेंगे। जिन्होंने मेरा क्यूब और क्यूबॉइड से रिलेटेड वाला वीडियोस नहीं देखा है, उनके प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं देखे हैं, तो मेरा पिछला वीडियो देख लीजिएगा, आपको क्लैरिटी मिल जाएगा कि किस तरीके से क्यूब और क्यूबॉइड के क्वेश्चंस बनाने हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो चलिए लेट नहीं करते हैं और आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और एक बात और, जिन्होंने अगर मेरा पहला वीडियो अगर आप जाके देख रहे हैं और पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मेरे चैनल पे जो लोग नए ऐप जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं अभी तक, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है हमारा, डायमीटर ऑफ द स्फेयर इज़ 14 सेंटीमीटर। ये बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, सिंपली फार्मूला बेस्ड है, बस आपको फार्मूला यहाँ पर याद होना चाहिए। आपको डायमीटर दिया हुआ है स्फेयर का, स्फेयर यानी कि गोला, पता था आपको उसका डायमीटर मैंने क्या बताया था कि एक सरफेस से दूसरे सरफेस तक लाइन जानी चाहिए, और वो कहाँ से जानी चाहिए? सेंटर से जानी चाहिए। तो ये होता है आपका डी यानी कि डायमीटर। तो डायमीटर आपका है 14 सेंटीमीटर। तो आपका रेडियस कितना हो जाएगा? मैंने बताया था कि रेडियस जो होता है डायमीटर का हाफ होता है, यानी रेडियस इक्वल्स टू होता है d/2, यानी 14/2 इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। यानी आपका रेडियस कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। अब क्या करना है? अब हमें सबसे पहले वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 πr³। ये होता है आपका इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला। देखिए क्या है, 4/3 है, पाई है और आर है, बस एक आर ही चाहिए, वो ऑलरेडी हमारे पास है। बस इसको आप पुट कर दीजिए और इसका कैलकुलेशन कर देंगे हम लोग। 4/3 पाई का वैल्यू होता है 22/7, आर का वैल्यू हो गया 7 × 7 × 7। अब इसको इससे कट हो जाएगा 7 से 7, और तो कुछ कटने वाला नहीं है, तो इसको कैलकुलेशन कर देंगे हम लोग। आपका आ जाएगा 88 × 49/3। इसको अगर पूरा कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4312/3। पॉइंट में आंसर आ जाएगा आपका 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 12 आ जाएगा 1, 3 3 ज़ा 9, 10 11, 2 3 7 ज़ा 21, 1 3 3 ज़ा 9, सम 3.3333, फिर आपका ये कंटिन्यू जाएगा। मतलब कि आपका एग्जैक्ट नहीं आएगा, लेकिन पॉइंट में आएगा, तो हम उसे पॉइंट में लिख देंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा 14.1437.3 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका हो गया वॉल्यूम। नेक्स्ट है आपका सरफेस एरिया। बस उसे भी फॉर्मूला पे पुट करना है और उसे सॉल्व करना है। तो सेकंड आपका सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? इस आपको ये पता होगा कि इसमें कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया नहीं होता है, बस एक सरफेस एरिया होता है, क्योंकि मैंने बता चुका था कि इसका पूरा सरफेस कर्व्ड ही होता है। तो इसमें टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया अलग नहीं होता है, सिंपल एक सरफेस एरिया होता है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? 4πr²। अब इसको रख दीजिए, पाई का वैल्यू 22/7, आर हो गया 7 × 7, 7 से 7 कट जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका सरफेस एरिया आ गया। आपका ये वॉल्यूम आ गया और ये आपका सरफेस एरिया आ गया। देखा, बस फॉर्मूला का यूज करके बनाना था, और कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में वैसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी क्यूब्स ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर कैन बी कट फ्रॉम द क्यूब ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर। मतलब आपके पास देखिए एक बड़ा क्यूब है, क्यूब मान लेते हैं कि ये है, ये आपका एक बड़ा सा क्यूब है जिसकी लेंथ आपकी क्या है? 15 सेंटीमीटर। आप जानते हैं कि इसकी सारी साइड्स क्या इक्वल होती है। अब इस बड़े वाले क्यूब से आपको छोटे छोटे क्यूब्स क्या करने हैं? काटने हैं इसमें से, और वो जो छोटे क्यूब काटने हैं उसका लेंथ क्या होना चाहिए? 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये पूछ रहा है कि इस बड़े से क्यूब में हम कितने छोटे छोटे क्यूब्स के पीस काट सकते हैं। तो नंबर ऑफ क्यूब्स निकालने के लिए आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, नंबर ऑफ क्यूब्स कैन बी कट
फॉर्मूला हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब डिवाइडेड बाय करना है आपको वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब। जो बड़ा वाला क्यूब है उसके वॉल्यूम से आपको डिवाइड करना है, जो छोटे छोटे क्यूब्स काटने हैं उसके वॉल्यूम को। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। क्या होता है वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है आप जानते हैं, ए क्यूब बाय ए क्यूब, यही होता है ना, बट साइड तो अलग अलग है। ऊपर वाले का लेंथ कितना हो जाएगा 15 इंटू 15 इंटू 15, और आपका नीचे का क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3। अभी कट जाएगा, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 5 इंटू 5 इंटू 5 आपका होता है 125। यानी कि उस बड़े से क्यूब से आप छोटे छोटे कितने सारे क्यूब्स काट सकते हो, 125 पीसेस आप छोटे छोटे क्यूब्स के कट कर सकते हो। इस तरह के क्वेश्चन में आप ऐसे करिएगा कि बड़े में से छोटा कितना काट सकते हैं, तो बड़े वाले के वॉल्यूम को छोटे वाले जो भी, चाहे वो कोई भी फिगर हो, क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, कुछ भी हो सकता है, आप बड़े वाले जो बड़ा फिगर होगा उसके वॉल्यूम को आप स्मॉल वाले वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिएगा। बस आपका नंबर ऑफ जो चाहे वो क्यूब हो चाहे क्यूबॉइड हो कितने कट होंगे वो आपका निकल जाएगा। चलिए ऑप्शन में कहाँ है 125, देखिए सी है, इसे टिक कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। अब देखिए किसका आ गया फिगर यहाँ पर, आपका कोन का, यही है ना कोन। अब इसका क्वेश्चन है, आपको इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, इस फिगर का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 2464 सेंटीमीटर क्यूब। हाइट ऑफ द कोन इज, अब कोन का आपको हाइट दिया हुआ, हाइट किसको कहते हैं, ये जो सर्कल होता है उसके सेंटर से लेके कॉर्नर से लेकर का जो डिस्टेंस होता है उसे हम हाइट कहते हैं। और याद है ये जो स्लाइंटिंग वाली हाइट होती है इसको क्या कहते हैं हम लोग, ये आपका आर होता है, ये आपका एल होता है, ये आपका एच होता है, ये इसको आप सैलेंट हाइट कहते हैं। याद है ना, बताया था मैंने अपने वीडियो में। चलिए तो आपका हाइट देख लिया आपने कि कौन का हाइट दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया है, आपको सिंपली बस आपको रेडियस निकालना है। तो ये तो फॉर्मूला की ही बात आ गई, सीधा बैठा देना है। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। तो वॉल्यूम हम फॉर्मूला उस साइड नहीं लिखिए, फॉर्मूला हम इस साइड लिखेंगे। इस साइड तो हमें फॉर्मूला दिया ही हुआ, वैल्यू दी है तो हम वही लिख देते हैं 2464, और फॉर्मूला इसके नीचे लिख देते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 2464। अब 1/3 हो गया, पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, आर आपको नहीं, आपको तो निकालना ही है, एच आपको गिवन है 12, 2464। अब कुछ कट सकता है तो काटिए, यस कट सकता है, 3 4 ज़ा 12। अब ऊपर वाले नंबर चले जाएंगे नीचे और नीचे वाला चले जाएगा ऊपर। पता है ना कि जब इक्वल्स टू के तरफ, इधर ये जो ऊपर वाले मल्टीप्लाई में फॉर्म में होते हैं, जब वो इक्वल्स टू के दूसरे तरफ जाते हैं तो डिवाइड के फॉर्म में चले जाते हैं, और जो डिवाइड के फॉर्म में होते हैं वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में चले जाते हैं। तो आर स्क्वायर यहीं छूट जाएगा, आपका ऊपर जो 22 इंटू 4 जो मल्टीप्लाई में है वो नीचे आ जाएगा डिवाइड में। तो इसको लिख देते हैं नीचे 22 इंटू 4, और आपका नीचे क्या बच रहा है सिर्फ 7 है, वो डिवाइड में है, वो ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। अब इसको कुछ नहीं करना है, बस अब कट करना है। तो 22 से सीधे काट देते हैं, कट जाएगा 22 1 ज़ा 22, 22 1 ज़ा 22, 20 अब आ जाएगा 4, 22 2 ज़ा 44, अभी कट जाएगा 4 से, यस 4 2 ज़ा 8, 4 8 ज़ा 32, और 28 इंटू 7 इसको मल्टीप्लाई करने का ज़रूरत नहीं, कर भी सकते हैं, 196 आएगा आर स्क्वायर। अभी आर स्क्वायर उधर जाएगा तो 196 पे क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा 196, और 196 का रूट तो आप जानते ही कितना होता है 14। देखिए आपका पिछला चैप्टर पढ़ा हुआ यहाँ पे सब जगह काम आएगा, स्क्वायर रूट क्यूब रूट पढ़े थे वो यहाँ कैलकुलेशन में भी वर्क करेगा। तो आर का वैल्यू आ गया हमारा 14, ऑप्शन में देखेंगे 14, फटाक से क्लिक करके अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाएंगे। तो हम लोग भी बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ अ पेपर 88 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, मतलब आपके पास एक पेपर की रेक्टेंगुलर शीट है। देखिए रेक्टेंगल शेप में एक पेपर है जिसका लेंथ आपका 88 सेंटीमीटर है और ब्रेथ आपका 10 सेंटीमीटर है। इज फोल्डेड विदाउट ओवरलैपिंग टू मेक अ सिलेंडर ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर। अब हाइट 10 सेंटीमीटर है, यानी कि इसी को फोल्ड किया गया। ये पेपर ऐसे था, उसको इस तरीके से घुमा के ऐसा बना दिया गया है, गोल घुमाया हमने पेपर को तो ऐसा सिलेंडर बना दिया है ऐसा।
तो हाइट तो 10 का 10 रहेगा, और ये जो आपका 88 सेंटीमीटर की जो लेंथ है, जब हमने पेपर को घुमाया होगा तो ऊपर का जो ये जो आप देख रहे हैं सर्कल का जो ये चारों साइड का लेंथ होगा, जिसको हम सर्कमफेरेंस कहते हैं, यही 88 सेंटीमीटर वाली लेंथ ना घूमी होगी। यानी कह सकते हैं कि सर्कमफेरेंस हमारा 88 सेंटीमीटर है। सर्कल है तो उसका जो चारों तरफ का लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा, 88 सेंटीमीटर। तो हम लिख सकते हैं कि क्या होता है सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला, 2 पाई r इक्वल्स टू 88 सेंटीमीटर। ये हम लिख सकते हैं। यहाँ से हम r की वैल्यू निकाल सकते हैं। r इक्वल्स टू आप जाएगा 88/2 नीचे आ जाएगा, और पाई भी नीचे आ जाएगा। पाई का वैल्यू 22/7 होता है, 7 ऊपर चला जाएगा। 22 4 टाइम्स में कट जाएगा, 2 2 जा 4, 7 2 जा 14। r की वैल्यू आ गई 14 सेंटीमीटर। अब आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ द सिलेंडर। कैपेसिटी मीन्स होता है वॉल्यूम, और वॉल्यूम भी हमें किस में निकालना है, लीटर में निकालना है। आप यहाँ देख रहे हैं कि हम लोग सेंटीमीटर में वर्क कर रहे हैं, तो वो लास्ट में हम उसे लीटर में चेंज कर देंगे। तो कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर का, जैसे सिलेंडर, यस, पाई r स्क्वायर h, यही होता है इसका फॉर्मूला। हमारे पास r निकाल लिया हमने, h हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, बस पुट करिए, इसको सॉल्व करिए। 22/7 इंटू r आपका हो जाएगा 14 इंटू 14, h आपका है 10, 7 2 जा 14। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 6160 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका देख रहे हैं कि सेंटीमीटर क्यूब में आया है, लेकिन आपको आंसर किस में बताना है, लीटर में। तो लीटर में चेंज करने के लिए कुछ नहीं करेंगे, बस इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो जब आप इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1 2 3 0 है, 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, 1 2 3, यानी 6160 लीटर आपका आंसर होगा। यानी कि लिख सकते हैं 6.160 लिखना ज़रूरी है पर चलेगा, 6.160 लीटर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में दिख रहा है या सी में दिख रहा है आपको 616, नहीं भी लगेगा तो चलेगा, 616 ये आपका हो गया आंसर। समझ गए, बस समझना था, जो था समझना था, यहाँ पे समझना था कि कौन सा फिगर बन रहा है, तो हम कहाँ से क्या निकलेंगे, बाकी तो फॉर्मूला पे ही बेस्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हमारा आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर, फिर सिलेंडर है, सिलेंडर का ही क्वेश्चन है, इज़ 528 सेंटीमीटर। सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस, सिलेंडर का बेस यही होता है ना, सिलेंडर का बेस क्या होता है, सर्कल होता है, सर्कल होता है। उसका सर्कमफेरेंस आपको दिया हुआ है 528 सेंटीमीटर। यानी जो सिलेंडर सर्कल का सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r, यानी कह सकते हैं 2 पाई r इज इक्वल्स टू 528 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहाँ से आपको r निकाल लेना है, तो 528 डिवाइडेड बाई 2 पाई आपका नीचे आ जाएगा, पाई का वैल्यू 22, ऊपर 7 चला जाएगा। इसको आप जब काटिएगा तो आपका r का वैल्यू आ जाएगा, r का वैल्यू आपका 84 सेंटीमीटर आ जाएगा। आप सॉल्व कर लीजिएगा, 84 सेंटीमीटर आपका r का वैल्यू आ जाएगा। और आपको हाइट गिवन है, h आपको ऑलरेडी गिवन है, h आपका 2 मीटर है, पर ध्यान दीजिएगा ये सेंटीमीटर है और मीटर है, तो इसका जो यूनिट है वो चेंज करना मत भूलिएगा, वरना आंसर आपका गलत आ जाएगा। आंसर आप देख रहे हैं कि मीटर में पूछा हुआ है, यानी हमें सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा। आंसर आपका दिया हुआ है मीटर में, तो आप ये ऑलरेडी मीटर है, आप सेंटीमीटर वाले को भी मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो चलिए क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, पाई r स्क्वायर h, तो पाई का वैल्यू होता है 22/7, r हो गया आपका 84 इंटू 84। अब ये सेंटीमीटर था, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से डिवाइड कर देंगे, और हाइट आपका आ गया 2। जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 44352 डिवाइडेड बाय ये 7 से ये आ जाएगा 1010, यानी कि 10,000 आप डिवाइड करेंगे तो वो हो जाएगा, जैसे कट जाएगा ना, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 आपका कट जाएगा, ऊपर को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 44,352 आएगा, और नीचे आपका 10,000 बच जाएगा। अब क्या करना है, सीधे देख रहे हैं 4 0 है, ऊपर 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए, 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पॉइंट लग जाएगा, 4.4352 मीटर क्यूब आपका वॉल्यूम हो जाएगा। देखिए आपको कहीं आंसर दिख रहा है, यहाँ पे 44352 यहाँ पे मिसिंग, यहाँ पे लगता है गलती से छूट गया है, वो तो मतलब समझ जाइएगा। पॉइंट के बाद 2 डिजिट भी अगर आपका सेम आ रहा है तो वो आंसर हो जाएगा। आगे अगर 1-2 डिजिट कम भी है तो चलेगा, बस पॉइंट के बाद
2 या 3 डिजिट जितना भी दिया है अगर वो मैच कर रहा है तो आपका सही है। तो देखा आपने कितना आसान था आंसर। इस तरह के क्वेश्चन तो हम लोग पीछे भी बनाए ही है, पर ये थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस हो गया इसका आपको। अब इस तरह के क्वेश्चन में आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। कन्फ्यूज़न होगा तो मेरा वीडियो तो है ही, आप जब मर्ज़ी तब चला के देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज के वीडियो में अपना इतना ही क्वेश्चंस को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीटेट का मैथ्स जो हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे, क्योंकि मेंसुरेशन का जो टॉपिक है अब फिनिश हो चुका है कम्प्लीटली। जितना करवाना था क्वेश्चन एग्ज़ाम व्यू से जितना इंपॉर्टेंट था वो सब मैंने करवा दिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।